सरकार ने इस साल खर्च चलाने के लिए जितना कर्ज उठाने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है उसके मुकाबले अधिक कर्ज उठाना पड़ सकता है। अंग्रेजी समाचार पत्र मिंट ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। खबर में बताया गया है कि खर्च को चलाने के लिए सरकार को इस साल या तो लघु बचत योजनाओं से पैसा उठाना पड़ेगा या फिर खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस साल वित्तीय घाटा 6.4% का जो लक्ष्य रखा है उसके करीब रहने का ही अनुमान है। सर, एक तरफ खबर आ रही है जीएसटी की अच्छी टैक्स उगाही, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में अच्छी ग्रोथ। अगर टैक्स कलेक्शन में अच्छी ग्रोथ है उसके बाद भी ये कर्ज ज्यादा लेने की बात समझ नहीं आ रही। अगली 2 तिमाहियों में, इस तिमाही में और साल की आखिरी तिमाही में 2 बड़े नए खर्च बढ़ने वाले हैं जिनका संकेत इस बार मिल रहा है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा है वो फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी का है। सरकार ने फिलहाल अभी सस्ते अनाज की स्कीम को जारी रखा है और फर्टिलाइजर सब्सिडी पर हम बराबर चर्चा कर रहे हैं कि उर्वरक की लागत बढ़ने के कारण उसका सब्सिडी का बोझ बढ़ रहा है। एक तीसरी नई एंट्री सरकार के सब्सिडी खर्च में पेट्रोलियम सब्सिडी के तौर पर भी हो सकती है। तेल कंपनियों को दोबारा फिर उन्हें उस सब्सिडी देनी पड़ सकती है। ये 3 ऐसे हिस्से हैं जो इस पूरी गणित को सरकार की राजकोषीय गणित को थोड़ा हिला सकते हैं। हालांकि इस बात का संकेत अभी से 15 दिन पहले, 1 महीने पहले वित्त मंत्रालय की तरफ से दिया गया था कि वे इस साल अपने कर्ज को सीमित जो लक्ष्य तय किया गया उसके भीतर रखेगी। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कर्ज पर जो ब्याज दर बढ़ रही है वो सरकार के लिए भी बढ़ रही है और सरकार पर ब्याज का बोझ बढ़ेगा। लेकिन अब इस परिस्थिति में जबकि सब्सिडी का बर्डन तेजी से बढ़ रहा है, टैक्स की अच्छी ग्रोथ के बाद भी शायद बजट का संतुलन थोड़ा पटरी से उतर सकता है और बेहात हो सकता है। सरकार सीधे बाजार से कर्ज लेगी या लघु बचत स्कीमों से कर्ज लेगी, कर्ज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा।